बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले लेसन में मैंने आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हवाले से बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, उर्दू के जो लफ्ज़ हैं, हरूफ तहज्जी हैं, वो कितने होते हैं। और यकीनन आपको पता चल गया होगा, आपको तो मेरा ख्याल है पहले ही भी पता होगा, लेकिन कंफर्म यानी कि ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि इनके साथ ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे इन अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स के बारे में ही बताऊंगी। तो इनको लेकर जब चलेंगे तो इनके साथ भी वर्ड्स बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे, यानी इनका स्टार्ट में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स को हम इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेटिकल साउंड कहेंगे, लेकिन इसका उर्दू में हम हरूफ तहज्जी की उर्दू आवाज़ें कहेंगे। अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स उर्दू में हम इनको कहेंगे हरूफ तहज्जी की उर्दू आवाज़ें। यानी हमने अगर अल्फ़ाबेटिकल ए को लेना है तो हम उसको उर्दू में उसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल साउंड है, उसका हमारे पास पार्ट 1 है। अब इसको हम कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन उर्दू में करते हैं, आइए उसको मैं आपको उसके बारे में मैं बताती हूँ। हम स्टार्ट में इसका ए को इन पोर्शन वाइज लेंगे कि कैसे ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, इस तरह। सबसे पहले मेरे पास आता है ए को मैं अलीफ, ये और आइन से लूँगी, ठीक है। अलीफ, ये और आइन। बी को बे से, सी को सीन और काफ से, ठीक है। मैंने अब इस पोर्शन को पकड़ना है। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये है कि अंग्रेज़ी में सीन और काफ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ये पहचान ज़रूरी है कि सीन और काफ हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इसके हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पॉइंट मेरे पास ये है कि अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सी के फ़ौरन बाद इंग्लिश में अगर सी के फ़ौरन बाद ई आई वाई इनमें से कोई सा भी हरफ हो तो आवाज़ मेरे पास सीन की होगी। यानी ई आई वाई में से कोई हरफ आएगा तो आवाज़ मेरे पास सीन की होगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सी के फ़ौरन बाद ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए, इनमें से कोई सा भी एक लफ्ज़ आ जाए, एक वर्ड आ जाए, तो आपके पास उर्दू में उसकी आवाज़ आ जाएगी सीन की। अगर इनमें से कोई सा भी नहीं होगा तो आपके पास काफ की आवाज़ आएगी, ठीक है। इसकी चंद एग्जांपल्स मैंने आपको आगे बताऊंगी, तब आपको ज़रा इसका क्लियर हो जाएगा। यानी ये नहीं कि इकट्ठे आ जाएं, ई आई वाई इकट्ठे आ जाएं, इनमें से कोई एक वर्ड होगा तब जाके आप उसको सी के बारे में सी की आवाज़ निकालेंगे उसकी, ठीक है। अब ये मेरे पास ये है, मसलन ये आ जाता है एक्सेप्शनल, सी के बाद ई आ रहा है, ठीक है। रिसीव, सी के बाद ई आ रहा है, ठीक है। कंसर्न, सी के बाद ई आ रहा है। इन सब में सी के फ़ौरन बाद मेरे पास ई आ रहा है तो आवाज़ मेरे पास हो जाएगी सी की आएगी, ठीक है। अब इसी तरह डेमोक्रेसी, सी के बाद आर आ रहा है। इकोनॉमिक, सी के बाद ओ आ रहा है। अकॉर्डिंग, सी के बाद ओ आ रहा है। इन सब में सी के फ़ौरन बाद मेरे पास ओ आर आ रहा है, ठीक है। अब इसलिए आवाज़ मेरे पास काफ की आएगी। तो सी के फ़ौरन बाद काफ की आएगी, यानी कि इनके बाद मेरे पास ना तो ई आ रहा है, आई आ रहा है, ना वाई आ रहा है, तो इसलिए मेरे पास ये काफ की आवाज़ देगा। अब इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिन पर यह कानून लागू नहीं होता, मसलन म्यूजिशियन, रोशन, सोशल, स्पेशल। इनमें हमने बहुत सारे ऐसे, जब ये पोर्शन ख़त्म होगा तो ये जितने भी मैं वर्ड्स बोल रही हूँ इनकी मैं वोकेबलरी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, यानी इसके ख़त्म होने के बाद। तो इन पोर्शंस के ख़त्म होने के बाद वोकेबलरी भी हम साथ साथ करेंगे जब ये अल्फ़ाबेटिकल पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा कि सीन और काफ हम कब उर्दू में बोलते हैं और सी के लिए सीन और काफ कहाँ कहाँ के इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको
नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।